मैदे के अमराज में हमें सबसे ज़्यादा कॉमन शिकायत जो आती है वो हमें आती है कब्ज़ के हवाले से। चाहे बड़ी उम्र के लोग हों चाहे छोटी उम्र के लोग हों, कब्ज़ का प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर उम्र के लोगों के अंदर नहायत ही कॉमन होता जा रहा है। तो आज मैं आपको उन 3 बेहतरीन घरेलू ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके आप अपने कब्ज़ के मसले को रफ़ा कर सकते हैं। वैसे तो ये 3 ग़िज़ाएं नहीं, 3 कैटेगरीज़ हैं, लेकिन मैं इसको बहुत आसान करके आपको बताना चाहूँगी ताकि आप इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करके अपने कब्ज़ के मसले को रफ़ा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूँ आप लोगों की हेल्थ एक्सपर्ट, माहिर ग़िज़ाइयात यानी कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन, और आप देख रहे हैं आप लोगों का अपना चैनल शफक बुशरा। तो सबसे पहले जिन चीज़ों के बारे में बात करूंगी वो है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट या हाई फाइबर सीरियल्स जो हैं उसके अंदर आपके तमाम ऐसी ग़िज़ाई अजनास या जिनको हम अपनी दालें, आपका दलिया हो गया, आपका होल व्हीट हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो हैं फाइबर। जिस तरह मैं नॉर्मली कॉमन आप लोगों को बताती हूँ कि कोशिश करें कि आप अपना जो आटा है उसके अंदर छान मौजूद हो और फिर आप उसका इस्तेमाल करें ताकि उस फाइबर की वजह से आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम, आपको शुगर का प्रॉब्लम और आपको बाकी प्रॉब्लम्स ना हो। तो कब्ज़ के लिए अगर आप हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सीरियल्स जैसे कि जौ हो गया, गंदम हो गई, मकई हो गया, दालें हो गई, चावल हो गया, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ़ाइबर का मिकदार ज़्यादा है तो वो नहायत ही मुफीद है। इसी तरह ज़्यादा फाइबर वाली सब्जियां जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, इनका इस्तेमाल करें, ये भी आपके हाई फाइबर फूड्स के अंदर आते हैं। फलों की बात करूंगी तो सेब इज़ रिच इन फाइबर, खजूर, इंजीर, केला, ये सब रिच इन फाइबर हैं। तो अपनी खुराक में ये सारे फल और अजनास जो हैं इनको इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो फाइबर की कंटेंट है वो इंक्रीज़ होगा, आपको फाइबर की वजह से बल्क मिलेगा और वो बल्क आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने में मदद देगा। दूसरी कैटेगरी जिसका जिक्र करना चाहूँगी वो है आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे आपका दूध हो गया, दही हो गई, कैफीर हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके आंतों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि तक़वियत बख्शती हैं, बल्कि ये आपको जो रफेज है उसको इन्हांस करके, दही जो है वो प्रोबायोटिक के तौर पे काम करती है, दूध जो है वो एक लैक्सेटिव इफेक्ट्स उसके अंदर, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो आपकी जो लैक्सेटिव इफेक्ट्स रखते हैं जिसकी वजह से आपको नहायत ही मुफीद और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरी कैटेगरी जिसको मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जिसमें आपके रिच सोर्सेज में आपका कैस्टर ऑयल आ गया, कोकोनट ऑयल आ गया, ऑलिव ऑयल आ गया। ये तेल वो आपकी आंतें हैं उनकी सोजिश को कम करने में, आपके लैक्सेटिव इफेक्ट्स होने में, और आपकी जो आंतें हैं उनको लुब्रिकेशन देती हैं जिसकी वजह से आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो बेहतर होती है और कब्ज़ का मसला जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आप सीड्स जैसे होते हैं, अलसी के बीज हो गए, बहुत रिच इन फाइबर हैं, अगर उनका इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं तो वो भी, ये सीड्स अलसी के, पम्पकिन के, ये सारे जो भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिच फूड्स हैं, ये अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ना सिर्फ ये कि कब्ज़ के लिए, मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए, आंतों को लुब्रिकेट करने के लिए, और आपके आंतों में मौजूद जो प्रीबायोटिक मौजूद हैं उनकी ग़िज़ा के तौर पे यूज़ होके रफेज भी प्रोड्यूस करते हैं और आपकी जो कब्ज़ का मसला है उसको ठीक करते हैं। तो जिन लोगों को, चाहे वो उम्र रसीदा अफराद हैं, बूढ़े हजरात हैं या छोटे बच्चे हैं, अगर इन तीनों कैटेगरीज़ को अपनी खुराक का हिस्सा डेली बेसिस पे बनाएंगे तो आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। इन 3 कैटेगरीज़ ऑफ फूड्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। शुक्रिया।